राजस्थान के पोखरण से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पानी के एक टैंक में कुछ लोगों को दवाइयों की बड़ी खेप मिली, जिसे उस टैंक में एक बोरी में भरकर डाला गया था। जब टैंक से उस बोरी को बाहर निकाला गया तो बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई, जिसके बाद कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने जांच में पाया कि उनमें कुछ दवाओं की एक्सपायरी हो चुकी थी, जबकि आधी से ज्यादा दवाएं ठीक मिली। ऐसे में उन अफसरों ने दवाइयों को अपने कब्जे में लिया और इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी। यूपी के मथुरा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि एक पक्ष के लोग जमीन को जोतने पहुंच गए, जिसकी जानकारी मिलते ही दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी बीच वहां गोली चलने की भी आवाज आई। गोली चलते ही वहां हड़कंप मचा और लोग उधर इधर भागने लगे। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही दोनों गुट पीछे हट गए। बाद में पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। स्पेन के मैड्रिड में सरकार के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतरे। वहां कैटालोनिया की आजादी की मांग करने वाले अलगावादी नेताओं को स्पेन की सरकार माफीनामा जारी करने की तैयारी में है, लेकिन सरकार की इस योजना के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। स्पेन का झंडा पकड़े हुए ये लोग सड़क पर इकट्ठा हुए और सरकार से देश में एकता बनाए रखने की अपील की। हाथों में पोस्टर और बैनर थामे इन लोगों ने वहां के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की और अलगावादी नेताओं पर कोई रियायत न बरतने की आवाज भी उठाई। अमेरिका के न्यूयॉर्क से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चोरी की गई एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई और पास की एक झील में गिर गई। बताया गया कि एक महिला इस एम्बुलेंस को लेकर भाग निकली, लेकिन बेकाबू होने की वजह से एम्बुलेंस करीब की एक झील में गिर गई। इसके बाद महिला का पीछा कर रही पुलिस बचाव दल के साथ वहां पहुंची। झील में गोता लगाने वाले दो लोग पूरी तैयारी के साथ पानी में कूद गए। इसके बाद पानी में डूब रही एम्बुलेंस को रस्सी से बांधकर बाहर की ओर खींचा गया। भारी भरकम गाड़ी को पानी से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को बाहर खींच लिया गया और एम्बुलेंस चोरी करने की कोशिश करने वाली महिला को भी हिरासत में ले लिया गया। आम आदमी पार्टी गुजरात की विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर अगले साल चुनाव लड़ेगी। अहमदाबाद में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद केजरीवाल ने राज्य सरकार और विपक्षी कांग्रेस पर कई हमले भी किए। आम गुजराती आज विकल्पहीन हो गया था, आज उनको एक सार्थक विकल्प मिला है। सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने केजरीवाल के कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में आपने क्या किया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती मिल्खा सिंह की तबीयत में लगातार सुधार जारी है। उन्हें कोरोना से ठीक होने के बाद हुई तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का कोरोना से निधन हो गया था। दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट के पास एक इमारत में अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने किसी तरह इस आग को बुझाया। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री नायरा शाह और उनके दोस्त को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि फिर कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम को मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यूरोप के देश हंगरी में भीड़ जुटाने पर लगी पाबंदी के हटते ही वहां ऑफ रोड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास फेस्टिवल में कीचड़ के बीचों बीच कार रेस करवाई जाती है, जो कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के चलते काफी दिनों से अटकी हुई थी। और पाबंदियों में ढील मिलते ही इस खास कार रेस फेस्टिवल का आगाज हो गया। रेस में शामिल खिलाड़ी अपनी अपनी गाड़ियों को कीचड़ के अंदर से निकालते हुए अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते नजर आए। सिर्फ कीचड़ ही नहीं, जंगल के बीचों बीच बने इन खतरनाक उबड़ खाबड़ रास्तों से भी ये कारें गुजरी और उनसे लोहा लेते हुए जीत के लिए अपना पूरा दम लगाती नजर आई। यही नहीं, कई दिनों
दिनों बाद अपने घरों से निकले लोगों ने इस पल का भरपूर मजा लिया। कुछ लोग तो कीचड़ में कूदकर मस्ती करने लगे। बताया गया कि सिर्फ 3 दिन के अंदर इस खास रेस को देखने के लिए वहां करीब 15,000 लोग पहुंचे। Rendezvény, amely látható és érzékelhető, kimozdított. 35 सालों से वहां हो रहे इस ऑफ रोड फेस्टिवल में इस बार 2000 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। थाईलैंड के प्रात से रोंगटे खड़े करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक भीषण हादसे में एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। ये घटना एक दुकान के बाहर हुई, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी एक तस्वीर में दिखा कि एक तेज रफ्तार कार उस दुकान की तरफ तेजी से आई और वहां पहले से ही खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें वहां मौजूद एक खंबे को तोड़ते हुए दुकान की दीवार से जा भिड़ी। इस बीच वो आदमी वहां मौजूद था जो इस हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। यही नहीं, दुकान के अंदर पहले से ही खरीदारी कर रही 2 महिलाएं भी इस घटना में घायल होने से बच गईं, जिनमें एक उस आदमी की पत्नी भी थी। इस हादसे में दोनों कारों के साथ उस दुकान को भी काफी नुकसान पहुंचा। इससे पहले वो आदमी अपनी पत्नी के साथ कार से उस दुकान में सामान खरीदने के लिए जाता दिखाई दिया। उसकी पत्नी तो उस समय रहते दुकान के अंदर चली गई, लेकिन उसका सामना अचानक आई इस बला से हो गया, जिसमें उसकी कार भी बर्बाद हो गई।